अगर आप क्रिएटिन लेना बंद कर देते हो तो फिर उसकी वजह से किस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। क्या आपका हेयर लॉस होगा, मसल लॉस होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी या किडनी डैमेज होगी। ऐसी सारी चीजों के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि हर एक इंसान अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है क्रिएटिन को लेकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं तो फिर उनको कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ खास अच्छे से रिस्पॉन्ड करते नहीं है। पहले उनकी बॉडी ठीक ठीक थी, क्रिएटिन लेने के बाद भी उनकी बॉडी थोड़ी अच्छी हुई है, लेकिन क्रिएटिन की वजह से नहीं, बिकॉज वो लोग एक अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे थे। उन सारी चीजों की वजह से उनकी फिजिक अच्छी हो रही होती है एंड उन लोगों ने इस चीज को नोटिस भी कर लिया होता है, इसलिए फिर वो लोग शायद क्रिएटिन लेना बंद भी कर सकते हैं। इसलिए दो तरह की नीश है। एक ऐसे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक वे में या तो फिर ना के बराबर उनकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। इसलिए आपके रिजल्ट्स भी डिपेंड करेंगे कि पहले जब आपने क्रिएटिन लेना शुरू किया था तब क्या आपने बहुत अच्छे से उसको लेकर रिस्पॉन्ड किया था या तो फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था आपको। अब ये जान लीजिए कि क्रिएटिन एक्जेक्टली वर्क किस तरह से करता है। क्रिएटिन जब भी आप लेते हो तो फिर आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। आपके मसल्स के अंदर थोड़ा पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स ज्यादा फुलर एंड राउंडर दिखते हैं। उसकी वजह से जब भी आप जिम के अंदर जाकर कुछ एक्सरसाइजेस करोगे तो फिर पंप भी जो आएगा वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। एंड ओवरऑल डे टू डे लाइफ में भी जब आप फ्लेक्स करोगे तो फिर आपके बाइसेप्स, आपके क्वाड्स, आपकी चेस्ट वो ज्यादा राउंडर दिख सकती है। लेकिन ये जो पूरा सैचुरेशन है, जो मसल्स के अंदर आपको पानी होल्ड करना है क्रिएटिन की वजह से, इसको अराउंड 3 हफ्ते लगते हैं इसको करने के लिए, जिसके लिए आपको 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लेना होगा। लेकिन जब आप क्रिएटिन लेना बंद करोगे तो फिर चांसेस है कि वो जो भी एक्स्ट्रा वेट आपने गेन किया था क्रिएटिन की वजह से, बिकॉज क्रिएटिन पानी को होल्ड करता है, इसलिए अब वो सारा वाटर फ्लश आउट होने लगेगा, जिसकी वजह से ऐसा चांसेस है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए आप धीरे धीरे वेट लॉस करोगे। लेकिन जस्ट बिकॉज स्केल नीचे जा रही है, आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैट या तो फिर मसल्स को लूज कर रहे हो। इसका सिर्फ मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो भी एक्सेस वाटर था जो क्रिएटिन ने होल्ड करके रखा था ताकि आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ एंड फुलनेस थोड़ी ज्यादा हो, वो बिकॉज अब आप क्रिएटिन नहीं लेते हो इसलिए वो सारी चीजें अब आपके पास नहीं रहेगी। अब पानी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका वेट लूज होगा। लेकिन वेट लॉस हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है जो क्रिएटिन करता है वो है एटीपी की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एटीपी एक तरह का एनर्जी है जो आपके सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा रेपिटेशंस लगा पाते हो, आप ज्यादा वेट्स उठा पाते हो एंड आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल इंक्रीज होगी। ये आपने क्रिएटिन के बेनिफिट्स वाले रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा। इसलिए जब आप क्रिएटिन को लेना बंद करोगे तो फिर वो जो एटीपी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा था आपकी रेपिटेशंस करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, वो सारी सुपर पावर्स आपके पास सब जा सकती है, बिकॉज अब आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट नहीं करते हो। ओ भैया धोखा। लेकिन ये जो शिफ्ट होगा कि बिकॉज आप क्रिएटिन नहीं लेते हो, जिसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ एंड मसल फुलनेस डिक्रीज होगी, या कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होंगे आपकी लाइफ के अंदर। थोड़े चेंजेस होंगे जो शायद सिर्फ आपको ही दिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने क्रिएटिन को लेकर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था बिकॉज आप वेजिटेरियन और वीगन हो, इसलिए ऐसे चांसेस है कि इन सारे केसेस में आपको एक ड्रामेटिक चेंज दिख सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट बिकॉज मैं क्रिएटिन लेता था उसकी वजह से मेरे मसल्स कितने बड़े और कितने अच्छे दिख रहे थे। एंड अब मैं सडनली जब मैंने क्रिएटिन को स्टॉप किया है तो फिर मेरा मसल लॉस होने लग गया है। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन या तो फिर वीगन हो तो फिर आपको थोड़ी ज्यादा चेंजेस दिख सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेन करोगे, अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो फिर जिम के अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी एंड आप मसल्स भी बिल्ड करते रहोगे। एंड ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज आप क्रिएटिन को लेना बंद कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसल लूज करोगे। मसल्स अगर आपको गेन करना है तो फिर उसके लिए आपको ट्रेनिंग एंड आपका फूड ऑन पॉइंट रहना चाहिए। सिर्फ क्रिएटिन को लेकर आप बहुत अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। अगर आपको एक अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान चाहिए हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। अगर आप उसे अच्छे से देखोगे तो फिर ट्रस्ट में आपको वर्कआउट से लेकर डाइट तक सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि गट हेल्थ को किस तरह से अच्छा रखे, किस तरह से वर्कआउट प्लान को हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सके, अच्छी एक्सरसाइज किसे बोलते हैं, ऐसी सारी ही चीजों के बारे में मैंने उस कोर्स के बारे में अच्छे से बातचीत की है। इसलिए अगर आपने अभी तक द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कीजिए।
अगर आप क्रिएटिन को लेना बंद करते हो तो फिर क्या आपको कुछ साइड इफेक्ट्स दिखेंगे? क्रिएटिन एक बहुत रिसर्च्ड सप्लीमेंट है। इसे अगर आप डेली 3 से 5 ग्राम लेते हो तो फिर उससे आपको कोई भी नुकसान होने नहीं वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं अपनी किडनी के अंदर, अपने लिवर फंक्शन के अंदर, अपने हेयर लॉस के अंदर, तो फिर वो कुछ एक तरह की माइनॉरिटी है पूरी दुनिया के अंदर। उन लोगों को अगर ऐसा कुछ चेंजेस दिखे तो फिर वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं एंड वो चीज इजीली सॉल्व हो सकती है। लेकिन चांसेस ऐसे है कि आपको ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट्स होंगे नहीं। अगर आप क्रिएटिन की साइकिल ऑन एंड ऑफ करते हो, पहले आप लेते थे अब आप नहीं लेते एंड वापस से अब आपको शुरू करना है, ऐसा कोई भी चीज आप करोगे तो फिर इससे आपको कुछ नुकसान होने नहीं वाला। इसलिए अगर आपको अभी लेना है एंड बाद में नहीं लेना तो फिर आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि जो बॉडी का नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन है वो बहुत इजीली नॉर्मलाइज हो जाएगा। इससे आपको कोई भी विड्रॉल के इमोशंस नहीं दिखेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा एंड कोई भी हार्मोनल क्रैश आपको नहीं दिखेगा। तो एग्जैक्टली लोग क्रिएटिन को लेना बंद क्यों करते हैं? पहला रीजन ये है कि उनको कोई भी विजिबल चेंजेस दिखते नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए वो लोग बंद कर देते हैं। उन लोगों को याद नहीं रहता कि रोज भाई मुझे 3 ग्राम क्रिएटिन लेना ही होगा ताकि मेरी बॉडी बनती रहे। कुछ लोगों को टेस्ट एंड टेक्सचर पसंद नहीं होता, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे अच्छे क्रिएटिन है जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। टैबलेट फॉर्म में भी क्रिएटिन मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, मुझे फैक्ट में प्रोड्यूस हुई चीज एक भी नहीं खानी है, इसलिए वो लोग नहीं लेते। अगर कोई इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता है इसलिए वो नहीं चाहता कि वो क्रिएटिन को अपने बैग में कैरी करके हर जगह पर जाए, तो फिर वो भी एक वैलिड रीजन हो सकता है। एंड कुछ लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है कि मुझे फैक्ट्री वाली चीज नहीं खानी, एंड ये सारे ही रीजंस अच्छे हैं, ठीक रीजंस हैं। लेकिन आपको क्यों क्रिएटिन लेना बंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप साइकिलिंग करोगे ऑन एंड ऑफ क्रिएटिन की तो फिर इससे आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ खास फायदे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप क्रिएटिन को लेते हो तो फिर ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ है एंड आपको इसके सिर्फ बेनिफिट से दिखेंगे मोस्ट प्रोबेबली तो। एंड ये बहुत चीप आता है, चीप इन द सेंस बहुत अफोर्डेबल होता है। पूरे महीने में 500-600 रुपए के अंदर आप क्रिएटिन को इजीली अफोर्ड कर पाओगे एंड हर दिन आपको बस 3 से 5 ग्राम लेना है। एंड वो चीज आप एक तरह का रिमाइंडर रख सकते हो कि सुबह उठने के बाद या तो फिर वर्कआउट करने के बाद और सोने जाने से पहले मुझे बस 3 ग्राम या तो फिर 5 ग्राम की एक स्कूप पानी में मिक्स करके पी जाना है। इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि क्रिएटिन को बंद करने की जरूरत नहीं है, ना तो उसको साइकिल करने की जरूरत है कि पहले महीने आपने लिया फिर दूसरे महीने आप नहीं ले रहे हैं, तीसरे महीने आपने 15 दिन तक लिया, 15 दिन तक आपने नहीं लिया एंड फिर आप वापस से 20 दिन तक लोगे। ऐसी सारी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्रिएटिन को शुरू कीजिए एंड कंटिन्यू हर रोज 5 ग्राम लेते रहिए। मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस थे आपको क्रिएटिन को लेकर वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना भूलना मत, क्योंकि द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स बहुत अच्छा है एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अंदर मैंने क्रिएटिन जैसे और भी कई सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बातचीत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।